नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल अमेरिका के बाजार में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है हम सभी को। डाउ करीब 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अगर आप डेज हाई से काउंट करोगे तो लगभग 240 पॉइंट नीचे भी बंद हुआ है, और नीचे से अब अगर आप काउंट करोगे तो 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 150 पॉइंट। तो ऊपर से देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा थी। ओवरऑल तेजी बढ़िया थी, 294 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स देखने को मिला है हम सभी को कल के सेशन में। ब्रॉडर मार्केट भी कल अमेरिका का देखें तो तेजी में ही था, चाहे डाउ हो, नेस्डेक हो, S&P 500 हो या रसल 2000 हो। सबसे बड़ी तेजी रसल 2000 में ही थी। दैट मीन्स अमेरिका के ब्रॉडर पिक्चर कल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका का बाजार ऊपर जा रहा है, अमेरिका की फाइट है यूएस ईरान से, उसके बावजूद भी अमेरिका ठीक है, हम खराब हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे जो 2-3 बड़े रीजंस हैं दोस्तों, वो है इकोनॉमी। देखो, हमारी इकोनॉमी में इस समय है प्रॉब्लम, परेशानी। कैसे? कच्चा तेल ऊपर है, महंगा खरीदना पड़ रहा है। रुपया कमजोर है और महंगा खरीदना पड़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। कल जो डेटा आया था वो ये बता रहा है कि कच्चा तेल हमने प्रीवियस ईयर के अप्रैल के कंपैरिजन में इस बार कम इंपोर्ट करा है, लेकिन बिल हमारा 50% बढ़ गया। यानी हमने खरीदारी कम करी है, उसके बावजूद 50% ज्यादा पे करा है। क्यों? 2 रीजन है, कमजोर रुपया, कच्चा तेल महंगा। ठीक है, अमेरिका के लिहाज से आप देखो, उनकी अमेरिका की इकोनॉमी इस समय बूम कर रही है। उनके पास कच्चा तेल है, उनके पास गैस है, और उनके पास जिस प्राइस पे गैस है और तेल है दुनिया में उससे काफी महंगा है, तो वो बेच काफी महंगा रहे हैं, तो उनकी तो मोटी कमाई हो रही है भाई। डेटा सेंटर AI का बूम चल रहा है उनकी कंट्री में, तो उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है इस समय, मतलब गोल्डन पीरियड टाइप चल रहा है। इसीलिए आप नोटिस कर पा रहे हो कि दुनिया भर के बाजारों में पैनिक है, प्रॉब्लम है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। सेम चीज जो हो रही है वो कॉस्पी में हो रही है। एक साल में अगर आप नोटिस करो डबल हो गया है उनका मार्केट भाई साहब, तो वहां भी तूफानी तेजी चल रही है। अब ये मतलब नहीं है कि इंडियन मार्केट खराब चल रही है तो खराब ही है और खराब ही रहेगी। कभी कभार साइकिल में कोई पहले कोई बाद में, लेकिन आता जरूर है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया जो है ना, वो दुनिया की इस समय सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस है। यहां पे आकर सब बेचना चाहते हैं क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। तो आपसे यही कहूंगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग थीम दोबारा रन करेगी ना भारत में, ये रॉकेट होगा भाई। अब वो साल ये तो नहीं लग रही है मुझे, अगली हो सकती है, वो अगली नहीं तो उससे अगली होगी। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, हम टाइमिंग करने की कोशिश कितनी भी करते रहें, हो नहीं सकती हमसे टाइमिंग। मार्केट में हमें टाइम देना ही पड़ेगा, और जब हम टाइम देंगे तो ट्रस्ट मी, एक बार ऐसा जरूर होगा कि आपको लिटरली फील होगा, यार मैंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। खरीद बेच आपको छोटा छोटा मुनाफा, छोटा छोटा नुकसान जरूर देगा, लेकिन आपकी लाइफ अगर कोई कुछ चेंज कर सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट ही है, और वहां पे होल्डिंग पावर ही आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा डेटा की तरफ। देखो, चाहे डील आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन कच्चा तेल टूट गया है। 103.5 डॉलर प्रति बैरल पे कच्चे तेल की कल क्लोजिंग आई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो, 110 थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है, 103.5 थोड़ा कम बुरा लग रहा है, और 100 के नीचे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। मैं या फिर ये कहूंगा अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा ज्यादा तो देखो 90 के नीचे ही अच्छा लगेगा। तो कच्चा तेल नीचे आना, इकोनॉमी को एक तरीके से मदद मिलना है, रिलीफ मिलना है, और वो हुआ है, ये अच्छी बात है। अच्छा, उधर कच्चा तेल नीचे आया, उधर हमारा रुपया 2 दिनों में 1.5 रुपये मजबूत हो गया। ये हमारे लिए एक और बेनिफिशियरी चीज है। अब तो सिर्फ भारतीय बाजार कब चलेगा ये देखने वाली बात है। अच्छा, आप नोटिस कीजिए, अर्निंग सीजन भी कोई ऐसा नहीं कि अभी तक की डिजास्टर टाइप। अर्निंग सीजन न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है। बड़ी कंपनियों के नतीजे ज्यादातर अच्छे ही आए हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां तेजी बिल्कुल नहीं दिख रही है। 23,720 पे बंद हुआ है, 30 पॉइंट बढ़कर, और निफ्टी भी 23,720 पर ही बंद हुआ है। तो मार्केट तो बिल्कुल भी हरियाली में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है, अगर संकेत यही सारे रहते हैं तो मंडे के सेशन में बाजार ऊपर जाना चाहिए, वीकेंड पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो, और अगर आएगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। एक बार फिर से सरकार ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए, और ये तीसरी बार हो चुका है मई में। मैंने आपके साथ पहले ही कह दिया था कि भैया यहां नहीं रुकेगी गाड़ी, ये बढ़ते चले जाएंगे। क्या हाइक आया है वो समझते हैं। पेट्रोल प्राइसेस हाइक्ड बाय 87 पैसे पर लीटर, डीजल प्राइसेस हाइक्ड बाय 91 पैसे पर लीटर। ये थर्ड इंक्रीज है बीते 10 दिनों के अंदर अंदर। बाकी डिटेल मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यू मिलिट्री स्ट्राइक और ईरान एज डिप्लोमेसी कंटिन्यूज। ये देखो अब ट्रंप साहब का क्या करें भैया, ये एक दिन कह देते हैं हम अटैक करने जा रहे हैं, दूसरे दिन कह देते हैं डील आने वाली है। ये बंदा मतलब अगर इसने कोई समझ गया ना, वो बाजार के लिए मतलब बाजार को समझना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। एक होता है मार्केट को समझना जो इम्पॉसिबल है, उसके भी ऊपर रख दिया है मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इन्हें समझना तो सोचना भी बुरा है। इम्पॉसिबल को तो फिर भी आप ट्राई करते हो एक बार, लेकिन इनके लिए तो आप ट्राई भी मत करो। आगे बात करते हैं। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और इन रिजल्ट्स को मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से 23,550 500 पे सपोर्ट लेना चाहिए और 23,800 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, जो पार होगा तो फिर 24,000 की हम लोग जर्नी की तरफ बढ़ेंगे आगे। गोल्ड सिल्वर में भी कुछ खास एक्शन नहीं चल रहा है, फ्लैटिश टाइप है, सुस्ती दिख रही है। खराब समय है दोस्तों, कंसोलिडेशन वाला समय है, वहीं पे बिता रहे हैं हम भी टाइम, आप भी बिताओ, और कुछ भी नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।